श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोंकणी छत्तीसगढ़ में चल रही श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जैसे हम पर दुख आता है तो हम सुनार के पास जाते हैं, हमारे पास जो भी जमा पूंजी होती है, सोना चांदी जो भी हो, लेकर उसके पास जाते हैं कि कुछ दुख आ गया, कष्ट आ गया, उसके बदले वो कुछ पैसे दे दे। ऐसे ही आप दुख में भगवान शिव के पास जाइए, कुछ लेकर नहीं, सिर्फ अपना दिल लेकर जाइए उनके पास, उनसे अपना दुख बताइए। शिव भी आपके कष्ट, आपके दुख अवश्य दूर करेंगे। आज की कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा कि क्या शंकर भगवान को जब अक्षत चढ़ाते हैं तो क्या वो सिर्फ बासमती चावल होना चाहिए? तब गुरुजी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने आपको कह दिया कि भगवान शिव को सिर्फ बासमती चावल चढ़ाना चाहिए? चावल आप कुछ भी, कोई सा भी चावल चढ़ा सकते हैं। चावल या अक्षत चढ़ाने का मतलब है जो दान आपने किया है, जो भगवान शिव को समर्पित किया है, अक्षत वो अक्षय हो जाए, अमर हो जाए। शिव जी को चावल चढ़ाने का, अक्षत चढ़ाने का यही मतलब है। आपने शिव जी के लिए कोई भी चीज समर्पित की है, अर्पित किया है उनको, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा अक्षय होता रहता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के केवल मुख का दर्शन करने से सामने वाले मनुष्य के सारे दुख, सब रोग, कष्ट, पाप कट जाते हैं। आज की कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कामवाली बाई के चेस्ट में गांठ हो गई थी। तब उन्होंने उनको बताया कि भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करें और उसका आचमन करें और बेलपत्री चढ़ाकर उसका सेवन करें। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी गांठ ठीक हो गई। आज गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष वितरण कल 5 तारीख है, तो कल सुबह से ही बंद हो जाएगा। तो आज 2 लाख से ज्यादा लोग सीहोर में पहुंच गए। कुबरेश्वर बाबा और शंकर कंकड़ में लोगों का इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है कि लोग खिंचे चले आते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया अगर बच्चा गंदगी करता है बिस्तर पर, उसके लिए गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय। गुरुजी ने कहा आप भगवान शिव को 1 बेलपत्र समर्पित करिए और 1 लोटा जल समर्पित करिए। जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है तो वो नीचे गिरकर जब जमीन पे जाता है तो वो उस बहते हुए जल को आपको थोड़ा सा एकत्र कर लेना है किसी भी पात्र में और उस बच्चे के होठों पर लगाना है या फिर उस जल का आचमन कराना है। जलाधारी से नीचे गिरता हुआ जमीन पर जो जल जाता है वो जल आपको एकत्र करना है। बच्चा बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है, चाहे वो शरीर में हो या फिर बच्चेदानी में हो, कहीं भी गांठ हो गई है तो आप उसके लिए उपाय करें। आप शंकर भगवान को 1 बेलपत्र समर्पित करें और 1 लोटा जल समर्पित करें और शिवजी पर चढ़ी वो बेलपत्र लेकर शिवालय की चौखट पर जाकर आप वीरभद्र जी का स्मरण करके वो बेलपत्र को खाएं। तो इससे आपके शरीर की गांठ कहीं भी होगी तो वो गल जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हैं और जलाधारी से जल नीचे गिरता है, वहां जलाधारी पर आप स्पर्श करिए और कोई भी मंत्र बोलिए। जल अगर नहीं भी गिर रहा है, आप वैसे भी जलाधारी पर स्पर्श करिए जहां से जल गिर। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर स्पर्श करिए और अपने माथे पर लगाइए, तो आपके मस्तक की जो उल्टी रेखा है वो भी सीधी हो जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भी आप मंदिर जाइए तो मंदिर से खाली हाथ मत आइए। जो जल आपने भगवान शिव को समर्पित किया है वो थोड़ा सा जल आप अवश्य लाइए अपने लोटे में और लाकर घर के सभी सदस्यों को उसका आचमन कराइए। इससे आपके घर में कभी भी कोई बड़ा रोग या बीमारी नहीं आएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 13 जनवरी से कानपुर में जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है और अब वो कथा 13 जनवरी से 17 जनवरी तक महाराष्ट्र में होगी। मां चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा, ये कथा 5 दिन की होगी और इसका प्रसारण टीवी पर 4 बजे से 7 बजे तक होगा।
आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप जब भी समय मिले तो जनमानस का कल्याण करिए, सत्कर्म करिए, ताकि आपको याद रखा जाए आपके जाने के बाद भी। आज की कथा में अन्नू जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में 10 वर्ष से खुजली थी, रोग से ग्रस्त थी, बहुत परेशान थी, बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी। 3 साल से वे कथा सुन रही हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, उसका आचमन करती हैं और शरीर पर लगाती हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार की अष्टमी के दिन वो भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाती हैं। अब धीरे धीरे उनकी एलर्जी समाप्त हो गई है और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आज की कथा में एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बच्चा 3.5 साल का हो गया था लेकिन बोल नहीं पाता था। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाया, भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाई। आज उनका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और बोल पाता है। आज की कथा में एक लड़की का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो नेत्रहीन है, दिल की आंखों से कथा सुनती हैं, भगवान शिव को महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि वो पशुपति व्रत करना चाहती हैं पर वो नेत्रहीन होने के कारण कैसे प्रसाद नहीं बना सकती, तो क्या वो अपनी माता से प्रसाद बनवा सकती हैं। इस पर गुरुजी ने कहा कि जब तक बच्चे कुंवारे हैं, माता पिता के अधीन हैं, तो उनके माता पिता उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि कोई शिव जी की पूजा करने शिवालय जा रहा है, शिव मंदिर जा रहा है, आपके आसपास से होके निकला, आपने या किसी ने भी उसे अपशब्द कहा या कुछ भी ताना दिया, तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। उसका जीवन फिर पूरा बिस्तर पर बीतेगा, सड़ते सड़ते उसकी जिंदगी कटेगी। तो कभी भी कोई शिव भक्ति में लगा हो, शिवालय जा रहा हो, तो कभी भी उसके मार्ग में विघ्न ना उत्पन्न करें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आपका हृदय, चित्त, बुद्धि खराब हो, ऐसा लग रहा हो कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, तब 1 लोटा जल लेके आप उसके चरणों में पहुंच जाइए। भगवान शिव आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।